नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 28/7 2021 है और 8वीं कक्षा मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं छठवां चैप्टर जिसका नाम है बेजिक राशियों के गुणनखंड। बेजिक राशियों के गुणनखंड, इसमें हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 6.1। इसमें मैंने आपको 2 सवाल बता दिया था, पहला और दूसरा। चलिए तो शुरू करते हैं। तीसरा सवाल, y² + 24y + 144। तो तीसरा सवाल है आपका y² + 24y + 144। तो जैसा मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, आप लोग बताइए जरा, सबसे पहले क्या करना है। यस, यहाँ पर जो भी नंबर होगा पहले पद का, पे जो भी यहाँ पर नंबर होगा, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 होता है। इस 1 का ये लास्ट वाले नंबर में गुणा कर देना है। तो 1 × 144 करोगे तो ये 144 ही आएगा। अब इस 144 का गुणनखंड करना है आपको। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका गुणा करें तो 144 आ जाए और जिसको प्लस करें तो 24 आ जाए। 12 गुणे 12 नहीं, हाँ यस, 12 गुणे 12। यस, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 ही आएगा और 12 + 12 करोगे तो 24 आएगा। अब यहाँ y है तो इसलिए दोनों जगह y लग जाएगा। पहला चिन्ह प्लस तो पहला चिन्ह प्लस ही होगा। दोनों चिन्ह सेम है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, दोनों चिन्ह सेम होगा तो यहाँ प्लस ही आएगा। इसके बाद में देखो क्या करते हैं, y पहला पद y² वैसे ही लिखना है। इसके बाद ये दोनों लिख देना है, +12y + 12y और लास्ट में +144। इसके बाद में क्या करना है, इन दो पद से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ y², यहाँ 12y है, तो क्या कॉमन हुआ इन दोनों पद में, y कॉमन हुआ, तो y कॉमन ले लेंगे। y² में y कॉमन ले लिया तो भी y बचा, और 12y में y कॉमन ले लिया तो 12 बचा। ऐसे यहाँ पर देखो, ये 12y है और 144 का मतलब क्या होता है, 12 गुणे 12, तो 144 यानी 12 गुणे 12, और यहाँ भी 12। यस, तो ये प्लस और ये 12 कॉमन, तो 12y में से 12 कॉमन तो y बच जाएगा। यहाँ 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 देख लिया करो, यहाँ चिन्ह प्लस ही था तो ये भी चिन्ह वैसे ही लिखना रहेगा। अगर ये माइनस होता, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, लेकिन ये चिन्ह बदल के लिखना होता है, बदल जाता है। इसलिए ये चिन्ह लिखने से पहले आप ये चिन्ह भी देख लिया करो। ये अगर माइनस रहेगा तो ये चिन्ह आपको उल्टा लिखना पड़ता है। यहाँ प्लस है इसलिए आपको ये चिन्ह बदलना नहीं है, वैसे ही लिखना है। और 144 यानी 12 गुणे 12 होता है, जिसमें से 12 कॉमन ले लिया है तो 12 ही बचा। अब देखो, पहले पद में भी y + 12 है, दूसरे पद में भी y + 12 है, तो y + 12 कॉमन हो रहा है यहाँ पे। तो अगले स्टेप में y + 12 कॉमन, क्या बच गया, y + 12। तो ये तीसरे सवाल का गुणनखंड हो गया ये। आगे चलें, ये समझ में आ गया हो तो आगे चलें। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। चौथा सवाल, 5y² + 5y - 10।
5y² प्लस 5y माइनस 10। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ये जहाँ पर जो नंबर होता है इस नंबर का लास्ट वाले नंबर में गुणा करते हैं। तो 5 का 10 में गुणा करोगे तो 5 गुणे 10 करोगे तो आ जाएगा 50। फिर ये जो 50 है इसका गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन वो गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि माइनस करने पे 5 आए, माइनस करने पे 5 आए। तो देखो 10 पचे 50 अगर आप करते हो, 10 पचे 50, कल मैंने बोला था बेटा कि टाइम पे आ जाया करो। 8 बजे का टाइम दिया था मैंने लेक्चर का, 8:06 पे आ रहे हैं। 10 पचे 50 और 10 और में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये सही गुणनखंड मिल गया ना हमें। अब देखो y है तो जहाँ भी दोनों के साथ y आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा। फिर ये पहला चिन्ह प्लस है तो ये भी पहला चिन्ह प्लस। दोनों चिन्ह देखो अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, 5y² वैसे ही लिखेंगे। फिर प्लस 10y माइनस 5y, ये भी वैसे ही लिखेंगे। प्लस 10y माइनस 5y, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ये माइनस 10 है तो ये माइनस 10 भी वैसे ही लिखेंगे। कल मैंने सूचना दिया था बेटा टाइम पे आया करो, फिर भी आप लोग लेट आ रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, ये डिस्टर्ब होता है बीच में। आप देखो कॉमन लेंगे इन दोनों में, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। 10 का मतलब भी 5 दूनी 10 होता है ना, तो ये 5 और ये 5 दूनी 10, तो दोनों में 5 है कि नहीं। फिर देखो ये y² है और ये y है, y² यानी y गुणे y, और ये भी y, तो एक y तो दोनों में कॉमन ही है, 5y कॉमन हो गया। अब क्या बचा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो 5 कॉमन हो गया, y² का y कॉमन हो गया, तो भी सिर्फ y बच जाएगा। फिर ये प्लस 10, देखो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 होता है, लेकिन 5 कॉमन ले लिया है तो 2 अंदर बचेगा। y भी कॉमन जा चुका है तो अब ये y वापस नहीं लिख सकते अंदर। कॉमन लेने के बाद ना बेटा एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि कोई गलती तो नहीं हुई है। कैसे क्रॉस चेक करने का, ये गुणा करके देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे 5y का y में गुणा करोगे तो 5y इंटू वाई करोगे तो 5y² ही आएगा। ऐसे 5y इंटू 2 करोगे, 5y इंटू 2, तो 5 दूनी 10y, 10y ही आएगा। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है वो सही है। इसके बाद में क्या करना, देखो ये माइनस है, यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे ही यहाँ माइनस दिखे अलर्ट हो जाओ। आपको यहाँ माइनस लिखना है। 5y है, 10 का मतलब भी 5 दूनी 10 होता है। देखो ये 5y है और ये 5 दूनी 10 है, तो क्या कॉमन हुआ, कॉमन क्या हुआ यहाँ, जल्दी बोलो। y1 कैसे बेटा, इधर 5y है और यहाँ 10 है, 10 का मतलब 10 का गुणनखंड करके देखो ना क्या क्या आता है। 10 मतलब 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 ना। ये 5y है और ये 5 इंटू 2 है, ये 5y, ये 5 इंटू 2, क्या आ रहा है दोनों में, 5 5 आ रहा है दोनों में। तो अब देखो 5y में से 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कैसे बेटा, 5y में से 5 कॉमन लिया है, पहले 5y में क्या बचा वो बताओ। y बच गया। अब ये माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे वो बोलो। नहीं बेटा, मैंने आपको बोला था कि यहाँ अगर यहाँ माइनस होता है, नीचे भी माइनस होता है, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस रहने पे चिन्ह बदल जाता है।
अब ये 5 दूनी 10, 5 कॉमन है तो भी 2 बच जाएगा। अब देखो y+2 पहले पद में भी है, y+2 दूसरे पद में भी है, तो यहाँ पर y+2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, 5y - 5 बच जाएगा। ये गुणनखंड हो गया चौथे सवाल का। कोई कठिनाई? शाबाश। अब चलिए करते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, किताब में देख लेते हैं। पांचवा सवाल है p² - 2p - 35। पांचवा सवाल है p² - 2p - 35। तो हमेशा की तरह पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इस 1 का 35 में गुणा हो जाएगा, तो 1 × 35 करोगे तो 35 ही आएगा। इसका गुणनखंड निकाल दो। गुणनखंड ऐसा हो कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आप लोग बताओगे, बताओ कौन सा नंबर लूं? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। 7 और 5, 7 × 5 = 35 होता है। 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 आता है। फिर देखो यहाँ p है तो हम लोग भी दोनों के साथ p लिख देंगे। फिर पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह माइनस। दोनों चिन्ह सेम है, दोनों चिन्ह सेम है तो बीच में प्लस लिखने का। दोनों चिन्ह अलग अलग रहता है, एक प्लस एक माइनस है अगर, तो माइनस लिखने का बीच में। फिर देखो उसके बाद सब हर स्टेप की शुरुआत ना इक्वल से करो, बराबर लिखो। p², फिर -7p + 5p, -7p + 5p, फिर -35, फिर से इक्वल। हर स्टेप में ये इक्वल डालो जरा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, p² है, p² मतलब p × p, और ये 7 × p, तो क्या कॉमन हुआ इन दोनों में? ये p × p, ये 7 × p, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बोलो बेटा बोलो। दोनों में p कॉमन लग रहा है, तो p कॉमन ले लिया हमने। p² में p कॉमन ले लेंगे तो p बचेगा, -7p में p कॉमन ले लिया तो 7 बचा। अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है। ये देखो 5 × p है और 35 मतलब 5 × 7, 5 × 7 = 35। ये ऐसे 5 × p और ये 5 × 7, तो 5 दोनों में आ रहा है, तो ये प्लस प्लस और ये 5 कॉमन। 5p में से 5 कॉमन ले लिया तो p बचेगा। इधर माइनस, ये माइनस आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखने का, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर ये चिन्ह चेंज करके लिखा जाता है। फिर देखो आगे, 5 × 7 = 35 होता है, 5 कॉमन ले लिया है तो 7 आ जाएगा। अब देखो p - 7 कॉमन है, तो p - 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p + 5 बच जाएगा। पांचवें सवाल का गुणनखंड हो गया। अब ऐसे ही छठवें सवाल का करते हैं। छठवां सवाल देखो, ऐसे तो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप करोगे तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस ही होगी आखिर। तो चलो कर देता हूं मैं। शीतल, ये किया था कि नहीं आपने क्रॉस वाला, कि छोड़ दिया था? हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन परीक्षा के समय नहीं करोगे तो भी चलेगा। कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्रॉस वाला तो आप घर पे ही करिए तो अच्छा रहेगा। मैं सीधा 10वें सवाल पे आ जाता हूँ। चलो 10वां सवाल देखो, बता रहा हूँ। 2x² + x - 45।
2x² प्लस x माइनस 45। तो हमेशा की तरह जो पहला स्टेप है क्या रहेगा, 2 का 45 में गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू 45 करोगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 का आपको गुणनखंड करना है, लेकिन कैसे करना है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इधर क्या नाम, कौन सा नंबर दिख रहा है, एक्स, मैं नंबर पूछ रहा हूँ, गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक। यस, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 रहता है, 1। यानी हमको ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका माइनस करने पे 1 आ जाए। 90 का गुणनखंड तो कैसे करोगे, कौन से नंबर मिलेंगे, देखो 10 9, 10 9 सा 90 होता है ना, और 10 में से 9 को आप माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। फिर देखो x है तो दोनों के साथ x लिखेंगे, फिर पहला चिन्ह प्लस है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। जब भी ये चिन्ह अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, तो बीच में माइनस ही लगता है। फिर हमेशा की तरह 2x² वैसे ही लिखेंगे, प्लस 10x माइनस 9x ये भी वैसे ही रहेगा, माइनस 45 वैसे ही रहेगा। 2x² में से देखो 2x कॉमन हो जाएगा, x बचा, और देखो यहाँ 10 है, हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो 2 में किससे गुणा करने पे 10 आता है, 2 पंचे 10 होता है ना, तो ये 5 हो जाएगा। और ये x तो कॉमन ही हो गया, तो x प्लस 5 बचा। अब देखो ये माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ देखो 9, और 45 में भी 9 आता है, 9 पचे 45, 9 5 45। ये 9 इंटू एक्स है और ये 9 इंटू 5 है, ये 9 इंटू एक्स है, ये 9 इंटू एक्स है, और ये 9 इंटू 5 है। क्या कॉमन हुआ, बोलो बेटा, आप लोग बोलो, कॉमन क्या हुआ, 9 कॉमन हो गया, यस। तो 9x में 9 कॉमन, तो क्या बचा, x बच गया। अच्छा, ये माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, यस यस, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये चिन्ह आपको चेंज करके लिखना रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गलती हो जाती है लोगों की। और फिर भी एक और तरीका है कि यहाँ चिन्ह लिखने के पहले यहाँ भी देख लिया करो, यहाँ जो चिन्ह होता है वही वही यहाँ पर आया जाता है, तो इसलिए इधर भी आप देखोगे तो भी ये माइनस नहीं लिखोगे, यहाँ ये माइनस देख के भी आपको याद आ जाएगा कि आपको ये चेंज करके लिखना है। चलो, 45 में 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 9 5 45 होता है बेटा, तो देखो 9 में 5 का गुणा करेंगे तो ही 45 मिलेगा ना। हमें अंदर ऐसे नंबर लिखने हैं कि गुणा करने पे ऊपर वाला ही मिले, जैसे 9x है तो हम लोग x यहाँ लिखेंगे तो ही 9x आएगा, फिर हमने 5 यहाँ लिखोगे तो ही 9 पचे 45 होगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ही यहाँ माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अगर यहाँ आप माइनस लिखते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो एक गलत ऊपर का नहीं आएगा, देखो। हम्म, अब देखो आप क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन हो गया, क्या बच गया, इधर 2x बच गया, और ये इधर माइनस 9 बच गया, तो ये 10वें सवाल का भी हो गया गुणनखंड। ऐसे ही आपको 11वां सवाल भी करना है। 11वां सवाल क्या है, 20x² माइनस 26x प्लस 8। पहला काम क्या करना है, 20 का 8 में गुणा करना है, तो 20 का 8 में गुणा करोगे तो 8 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 160 आ जाएगा। 160 का गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड कैसा होना चाहिए, प्लस करने पे 26 आना चाहिए। यस, तो 16 दहम में 160,
16 और 10 को प्लस करोगे तो 26 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x है तो हम लोग भी दोनों तरफ x लिख देंगे। दोनों पहला चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी पहला चिन्ह माइनस, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। बेटा ये सब सवाल बहुत ध्यान से समझो, ये सब टेंथ में भी, ये टेंथ के सवाल समझो करा रहा हूँ मैं। सेम इसी टाइप के सवाल आपको टेंथ में भी मिलेंगे। चलो अब शुरू करते हैं आगे। 20x² वैसे ही लिखना है, फिर -16x -10x + 8। अब आपको यहाँ पे कॉमन देखना है। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, तो क्या कॉमन होता है? 20 में और 16 में गुणनखंड करके देख सकते हो। नहीं समझ में आता तो गुणनखंड कर लो। 20 का मतलब क्या होता है? तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। 16 का मतलब 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो 2 गुणे 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं? है ना, 20 और 16। किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है या किसी एक को सिर्फ? ठीक है, चलो शुरू करते हैं आगे। तो देखो क्या कॉमन है, 2 गुणे 2 यानी कि 4 कॉमन आ रहा है। 20 में भी 4 है, 16 में भी 4 है, तो ये 4 कॉमन हो गया। फिर x² है और यहाँ x है, तो क्या कॉमन हुआ? x कॉमन हो गया। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ 20 है तो 4 पंचे 20 होता है ना, और ये x² है तो इधर एक हम लोग x लिखेंगे तो ही x इंटू एक्स x² आएगा। फिर माइनस, देखो इधर 16 है और तो 4 चौक 16 होता ना, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। 4 चौक 16, फिर ब्रैकेट बंद, x तो कॉमन हो चुका है। 4x इंटू 4 करोगे तो 16x ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो 10x और ये 8 है, तो क्या कॉमन आएगा? 2 पंचे 10, हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2। तो के अंदर क्या लिखेंगे? 2 पंचे 10 होता है तो 5 और ये x, और ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस और ये 4। अब ये 5x - 4 कॉमन, क्या बचेगा? 4x - 2 बच गया। तो ये 11वें सवाल का हो गया गुणनखंड। ठीक है बेटा। तो हम्म तो अब मेरा दूसरे लेक्चर का टाइम हो रहा है बेटा, तो लेक्चर मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। कितने लोगों ने अटेंड अटेंड किया लेक्चर आज का? 18 जन ने। तो आज के जो लोग बच्चे हैं वो 18 स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाओ। ये पूरा, ये जो 6.1 है पूरा अपने मन से सॉल्व करना। ओके, बाय बेटा, बाय।